कालिंदी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा यह गांव दूर से बहुत सुंदर लगता था। लेकिन इस गांव की गलियों में छिपे थे कई राज, कई कहानियां। इसी गांव में रहती थी दीपिका। एक समय था जब दीपिका की सुंदरता की चर्चा आसपास के सभी गांवों में होती थी। उसकी आंखें गहरे काले सागर जैसी थीं, जिसमें कोई भी डूब जाए। उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते तो ऐसा लगता जैसे रात का अंधेरा बिखर गया हो। उसकी मुस्कान पर युवक अपना दिल हार बैठते थे। लेकिन आज दीपिका उस टूटे दर्पण की तरह थी, जिसमें सिर्फ बिखरे हुए सपने दिखाई देते थे। उसके पति राकेश की मृत्यु हुए 3 साल बीत चुके थे। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज गांव में संभव नहीं था, ने उसके जीवन के सूरज को हमेशा के लिए छीन लिया था। सुहागन से विधवा हो गई। गांव की औरतें आपस में फुसफुसाती, इसकी किस्मत में दुख ही दुख है। दीपिका की झोपड़ी गांव के छोर पर थी। छोटी सी झोपड़ी जिसकी दीवारों पर सीलन के निशान थे और छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता था। लेकिन एक समय था जब इसी झोपड़ी में प्यार और खुशियां बसती थीं। हर शाम जब सूरज डूबता, दीपिका अपनी झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठती। अपने गीले बालों को सुखाते हुए वह दूर खेतों की ओर देखती रहती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जो किसी गहरे राज की ओर इशारा करती थी। गांव वाले दीपिका से डरते थे। वो अशुभ है, वे कहते। जिसके पति की मौत हो जाए, वो औरत कभी किसी के लिए अच्छी नहीं होती। जब दीपिका कुएं से पानी भरने जाती, तो औरतें अपने घड़े उठाकर दूर हट जाती। देखो, अभागिन आ गई, वे आपस में फुसफुसाती। इसकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए हमारे पानी पर। कभी कभी छोटे बच्चे उसे देखकर पत्थर फेंकते और चिल्लाते, विधवा, काली विधवा। फिर भाग जाते, जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। रात के अंधेरे में दीपिका अपने आंगन में अकेली बैठती। जब सारा गांव गहरी नींद में होता, वह चांद से बातें करती। क्या मैंने पिछले जन्म में कोई ऐसा पाप किया था कि मुझे इस जन्म में इतना दर्द मिला? वह आसमान से पूछती। उसके आंसू चांदनी में चमकते मोतियों की तरह। हर रात वह अपने पति की एकमात्र तस्वीर के सामने दिया जलाती। राकेश की आंखों में देखते हुए वह कभी कभी महसूस करती जैसे वह उससे कुछ कहना चाहता है, कोई रहस्य बताना चाहता है, लेकिन वह समझ नहीं पाती थी। दीपिका अक्सर एक सपना देखती थी, एक अजीब सा सपना जिसमें 3 परछाइयां उसे बुला रही होती। वे उसे कहीं दूर गहरे जंगल में ले जाना चाहती थीं। वह डरती थी, लेकिन उन परछाइयों से एक अजीब सा आकर्षण भी महसूस करती थी। एक रात सपने में एक परछाई ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हजारों साल से इंतजार कर रही है। तुम्हारे भीतर एक रहस्य छिपा है। जागो दीपिका, जागो। और तब वह पसीने से तर हुई जाग गई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैल गई थी, जैसे उसके भीतर कोई आग जल रही हो। क्या यह सपना कुछ कह रहा था, या फिर यह सिर्फ उसके अकेले मन की कल्पना थी? दीपिका नहीं जानती थी। वह सिर्फ इतना जानती थी कि उसका जीवन एक अंधेरे कुएं जैसा था, जिसमें वह धीरे धीरे डूबती जा रही थी। रहस्यमय संतों का आगमन। सावन का महीना था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। उस दिन दीपिका अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठी थी। उसके हाथ में एक टूटी हुई चूड़ी थी, जो उसके विवाह की एकमात्र निशानी थी। वह उस चूड़ी को अपनी उंगलियों से छूते हुए अतीत की यादों में खोई हुई थी। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। दीपिका अपनी झोपड़ी के अंदर जाने ही वाली थी कि उसने देखा, दूर से 3 आकृतियां गांव की ओर आ रही थीं। पहले तो दीपिका को लगा कि शायद उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। इतनी तेज बारिश में कौन बाहर निकलेगा? लेकिन जैसे जैसे वे आकृतियां पास आती गईं, दीपिका को समझ आया कि ये 3 संत हैं। तीनों संतों की लंबी सफेद दाढ़ियां थीं, जो उनके सीने तक आ रही थीं। उनके भगवा वस्त्र बारिश से भीग चुके थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सा तेज था। दीपिका ने ध्यान से देखा तो महसूस किया कि उनके चारों ओर एक हल्का सा प्रकाश भी था, जैसे वे अंदर से जगमगा रहे हों।
गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर इन संतों की ओर दौड़ पड़े। सभी ने उनके गीले पैरों को छुआ और उनका स्वागत किया। महाराज, इतनी बारिश में आप कहां से आ रहे हैं? गांव के मुखिया ने पूछा। सबसे बड़े संत ने गंभीर आवाज में कहा, हम हिमालय से आ रहे हैं। हमें एक आवाज ने यहां बुलाया है। आवाज? गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। किसकी आवाज? तीनों संत चुप रहे। उनकी आंखें कुछ खोज रही थीं, जैसे वे किसी खास व्यक्ति को ढूंढ रहे हों। तभी उनकी नजर दीपिका पर पड़ी, जो अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी। सबसे छोटे संत ने अपना हाथ उठाकर दीपिका की ओर इशारा किया और कहा, वह रही वह औरत जिसके भीतर वह शक्ति छिपी है जिसे हम खोज रहे हैं। सभी गांव वालों ने मुड़कर दीपिका को देखा। उनके चेहरों पर हैरानी और शक थे। दीपिका, यह अभागिन औरत, इसके भीतर क्या शक्ति होगी? दीपिका खुद भी सन्न रह गई। उसके हाथ से वह टूटी चूड़ी छूटकर नीचे गिर गई और टूटकर बिखर गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे उसके भीतर कोई तूफान उठने वाला हो। बीच वाले संत ने, जिनके चेहरे पर गहरी लकीरें थीं, कहा, हाँ, यही वह औरत है। इसके भीतर छिपी है वह शक्ति जो हजारों साल से सोई हुई है। इसके अंदर एक अग्नि है जो अभी जागी नहीं है, लेकिन जब जागेगी तो पूरा संसार इसे देखेगा। गांव वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन महाराज, यह तो एक साधारण विधवा है। इसके पति की मौत हो चुकी है। यह अशुभ है। तीनों संतों ने एक साथ ठहाका लगाया। उनकी हंसी इतनी तेज थी कि आसमान से बिजली कड़क उठी। अशुभ? यह औरत अशुभ नहीं, वरदान है इस गांव के लिए। लेकिन तुम लोग इसे समझ नहीं सकते। इसके भाग्य में वह लिखा है जो तुम्हारी कल्पना से परे है। दीपिका की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी जगह से हिली और धीरे धीरे संतों की ओर बढ़ने लगी। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी खिंचाव थी, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसे उनकी ओर खींच रही हो। महाराज, उसने कांपती आवाज में कहा, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? मेरे भीतर कौन सी शक्ति है? सबसे बड़े संत ने अपने हाथ से दीपिका के सिर पर आशीर्वाद दिया। उसके हाथ का स्पर्श जैसे बिजली की तरह दीपिका के पूरे शरीर में फैल गया। एक क्षण के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वह जमीन से ऊपर उठ गई हो। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा दीवी, संत ने कहा। अभी तुम्हें अपनी परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? दीपिका ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। उसके मन में एक अजीब सी आशा जागी थी। क्या सच में उसके दुखों का अंत होने वाला था? क्या उसके जीवन में फिर से उजाला आएगा? पहला संत बोला, ठीक है, तुम्हारी पहली परीक्षा कल होगी। सूरज निकलने से पहले जंगल के बड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंचना। अगले दिन सुबह के धुंधलके में दीपिका जंगल पहुंची। हवा में ठंड थी और चारों ओर सन्नाटा था। बड़े पीपल के पेड़ के पास तीनों संत उसका इंतजार कर रहे थे। बेटी, पहले संत ने कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा डर पर विजय पाने की है। तुम्हें आज रात भर इस जंगल में अकेले रहना होगा। यहाँ कई खतरे हैं, जंगली जानवर, अजीब आवाजें और अंधेरा। अगर तुम डरोगी नहीं और रात भर यहीं रहोगी तो तुम्हारी परीक्षा पूरी हो जाएगी। दीपिका के मन में डर की एक लहर दौड़ गई। जंगल में अकेले रात गुजारना। लेकिन उसने अपने आप को संभाला और कहा, ठीक है महाराज, मैं तैयार हूं। संत वहां से चले गए और दीपिका अकेली रह गई। दिन धीरे धीरे ढल गया। सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। दीपिका ने पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमाया और आंखें बंद करके बैठ गई। रात गहराने लगी। जंगल में हर तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। कभी उल्लू की आवाज, कभी झाड़ियों में सरसराहट, कभी दूर से जानवरों की दहाड़। दीपिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई परछाई उसकी ओर आ रही है। वह डर से कांपने लगी। उसके मन में एक आवाज आई, भाग जाओ, यहां से भाग जाओ। लेकिन दीपिका ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने आप से कहा, मुझे डरना नहीं है, मेरे साथ भगवान है, मैं अकेली नहीं हूं। उसने अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित किया और मन को शांत करने की कोशिश की। रात भर वह ऐसे ही बैठी रही।
कई बार उसे डर लगा, कई बार उसने भागने का मन बनाया, लेकिन हर बार उसने अपने डर का सामना किया। और जब सुबह की पहली किरण फूटी तो तीनों संत वापस आए। दीपिका अब भी वहीं बैठी थी, थकी हुई लेकिन डटी हुई। बेटी, संतों ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। तुमने डर को हरा दिया। असली योद्धा वह नहीं होता जिसे कभी डर नहीं लगता, बल्कि वह होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। दीपिका के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उसने महसूस किया कि अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। पहली परीक्षा पास करने के बाद दीपिका संतों के साथ गांव लौट आई। अब उसके अंदर एक नई आत्मविश्वास की भावना थी, लेकिन उसका सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद संत उसे एक ऊंचे पहाड़ की ओर ले गए। चढ़ाई कठिन थी और दीपिका कई बार रुकी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। पहाड़ की चोटी पर एक छोटा सा मंदिर था। पत्थरों से बना यह मंदिर शायद सैकड़ों साल पुराना था। अंदर एक छोटी सी मूर्ति थी जिसके सामने एक दिया जल रहा था। दूसरा संत दीपिका के सामने बैठा और कहा, अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा है, त्याग की परीक्षा। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने मोह माया से मुक्त होना पड़ता है। दीपिका ने सम्मान से सिर झुकाया। मैं समझती हूं महाराज, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करना होगा, संत ने कहा। वह चीज जिससे तुम्हारा सबसे ज्यादा लगाव है। दीपिका सोच में पड़ गई। उसके पास दुनियावी मायने में कुछ खास नहीं था। विधवा होने के बाद उसका जीवन बहुत सादा हो गया था। लेकिन फिर उसे याद आया उसके पति की एक तस्वीर जो उसके गले में एक छोटे से लॉकेट में हमेशा रहती थी। क्या मुझे अपने पति की तस्वीर का त्याग करना होगा? उसने धीमे से पूछा। संत ने दीपिका की आंखों में देखा। क्या यही तुम्हारी सबसे प्यारी चीज है? दीपिका की आंखें नम हो गईं। हाँ महाराज, यह मेरी आखिरी यादगार है। जब भी मुझे अकेलापन महसूस होता है मैं इसे देखती हूं और थोड़ी शांति मिलती है। तो फिर तुम्हें इसका त्याग करना होगा, संत ने कहा। त्याग का मतलब है उस चीज को छोड़ना जिससे तुम्हारा सबसे ज्यादा लगाव है। दीपिका के दिल में एक टीस उठी। यह तस्वीर उसकी आखिरी यादगार थी, उसके अतीत का आखिरी निशान। कैसे वह इसे छोड़ दे? लेकिन फिर उसने संतों के शब्द याद किए, मोह माया से मुक्ति। क्या वह वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहती थी? अगर हाँ, तो उसे अपने अतीत से मुक्त होना होगा। दीपिका ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता से कहा, ठीक है महाराज, मैं ऐसा करूंगी। वह गांव लौटी और सीधे तालाब की ओर गई। तालाब के किनारे खड़ी होकर उसने अपने गले से लॉकेट निकाला। आखिरी बार उसने अपने पति की तस्वीर को देखा, उस पर हाथ फेरा और फिर उसे तालाब में बहा दिया। जैसे ही लॉकेट पानी में डूबा, दीपिका ने महसूस किया कि उसके दिल का एक बोझ भी उसके साथ डूब गया। पहली बार उसे लगा जैसे उसने अपने अतीत से मुक्ति पा ली है। गांव वाले जो उस समय तालाब पर थे, वे दीपिका को देखकर हैरान रह गए। क्या यह वही शर्मीली विधवा थी जो हमेशा किसी से बात नहीं करती थी? जब दीपिका संतों के पास लौटी, वे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उसके चेहरे में एक नई रोशनी देखी थी। बेटी, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली, दूसरे संत ने कहा। तुमने अपने अतीत के बंधन से मुक्ति पा ली है। अब तुम वर्तमान में जीना सीख रही हो। दीपिका ने महसूस किया कि वह अब और भी हल्की महसूस कर रही है, जैसे कोई बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। 2 परीक्षाएं पार करने के बाद दीपिका में एक नया आत्मविश्वास आ गया था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। गांव वाले भी अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे। एक सुबह तीसरा संत दीपिका के पास आया। बेटी, अब समय आ गया है तुम्हारी आखिरी परीक्षा का। यह सबसे कठिन होगी। दीपिका ने विनम्रता से सिर झुकाया। मैं तैयार हूं महाराज। इस परीक्षा में तुम्हें सबसे बड़ा त्याग करना होगा, संत ने कहा। तुम्हें अपना घर और सारा खाना एक बूढ़ी औरत को देना होगा जो बीमार और भूखी है, और फिर तुम्हें 7 दिन तक जंगल में बिना कुछ खाए पिए रहना होगा। दीपिका हैरान रह गई। अपना घर छोड़ दूं और 7 दिन बिना खाने पीने के?
यह परीक्षा वाकई में बहुत कठिन लग रही थी। संत ने उसकी आंखों में देखा। यह परीक्षा तुम्हारी इच्छा शक्ति और करुणा की परीक्षा है। क्या तुम दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्याग सकती हो? दीपिका ने अपने दिल की गहराई में झांका। क्या वह इतना बड़ा त्याग कर सकती थी? लेकिन फिर उसे याद आया कि आध्यात्मिक मार्ग कभी आसान नहीं होता। मैं तैयार हूं महाराज, उसने दृढ़ता से कहा। संत ने दीपिका को गांव के किनारे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी की ओर ले गया। अंदर एक बूढ़ी औरत बीमार पड़ी थी, जिसकी हालत बहुत खराब थी। दीपिका ने अपना घर, अपना सारा खाना और अपने बचे हुए सारे सामान उस बूढ़ी औरत को दे दिया। फिर वह संत के साथ जंगल की ओर चल दी। जंगल के गहरे हिस्से में एक पेड़ के नीचे संत ने दीपिका को बैठने को कहा। बेटी, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। 7 दिन तक तुम यहीं रहोगी, बिना खाए पिए। हर रोज मैं आकर तुम्हारी स्थिति देखूंगा। संत चला गया और दीपिका अकेली रह गई। पहला दिन बीता और उसे बहुत भूख लगी। उसका पेट दर्द से मरोड़ने लगा। दूसरे दिन प्यास ने उसे सताना शुरू किया। उसका गला सूख गया और जीभ भारी लगने लगी। तीसरे दिन दीपिका का शरीर कमजोर होने लगा। उसे चक्कर आने लगे और उसे लगा कि वह बेहोश हो जाएगी, लेकिन वह दृढ़ रही। चौथे दिन उसे लगा कि वह मर जाएगी। उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका था और उसे लग रहा था कि वह एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रही है। यह उसके जीवन का सबसे कठिन समय था। उसके मन में विचार आया कि वह परीक्षा छोड़ दे और गांव लौट जाए। कौन देख रहा है? कौन जानेगा अगर वह थोड़ा पानी पी ले? लेकिन फिर उसने अपने अंदर एक आवाज सुनी। अगर तुम अपने आप को धोखा दोगी तो तुम कभी भी असली शांति नहीं पा सकोगी। 5वें और 6ठे दिन दीपिका का शरीर पूरी तरह से कमजोर हो गया था, लेकिन उसका मन अब शांत था। उसने अपने आप को ध्यान में डुबो दिया था और उसे भूख प्यास का एहसास भी कम होने लगा था। 7वें दिन जब सूरज उगा तो दीपिका ने अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस की। यह ऐसा था जैसे उसके शरीर की सारी कमजोरी गायब हो गई हो और उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा हो। उसने अपनी आंखें खोली और देखा। तीनों संत उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। 7वें दिन की सुबह जंगल में एक अलौकिक शांति छाई हुई थी। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर धरती पर पड़ रही थीं। दीपिका एक पत्थर पर बैठी थी। उसका शरीर दुबला पतला हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तीनों संत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। पहला संत दीपिका के सामने खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखा। बेटी, तुमने 7 दिन बिना खाए पिए बिताए। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? दीपिका ने धीमे से जवाब दिया। पहले मुझे भूख और प्यास से बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अब मैं हल्की महसूस कर रही हूँ, जैसे मेरा शरीर हवा में तैर रहा हो। दूसरे संत ने पूछा, और तुम्हारा मन? दीपिका ने आंखें बंद की। मेरा मन पहले कभी इतना शांत नहीं था। मैंने अपने अंदर एक नई शक्ति का अनुभव किया है, ऐसी शक्ति जो पहले कभी महसूस नहीं की थी। तीसरा संत आगे बढ़ा और उसने दीपिका के माथे पर हाथ रखा। बेटी, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली। पहली परीक्षा में तुमने अपने डर पर विजय पाई। दूसरी परीक्षा में तुमने अपने अतीत से मुक्ति पाई और इस आखिरी परीक्षा में तुमने अपने शरीर और मन पर काबू पाया है। पहला संत बोला, दीपिका, तुम अब एक साधारण विधवा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा हो।
तुमने अपने अंदर के अंधकार को जीत लिया है। उन्होंने अपने हाथ उठाए और दीपिका को आशीर्वाद दिया। जैसे ही उनके हाथ दीपिका के सिर पर पड़े, कुछ अद्भुत घटित हुआ। दीपिका के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई, जैसे उसके शरीर से प्रकाश। यह तुम्हारा नया जन्म है, दूसरे संत ने कहा। तुमने अपने अहंकार को मिटाकर असली शक्ति पाई है। तीसरे संत ने कहा, अब जाओ और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटो। दुखियों की सेवा करो और उन्हें भी प्रकाश की ओर ले जाओ। दीपिका ने विनम्रता से सिर झुकाया और संतों को प्रणाम किया। फिर वह जंगल से बाहर निकलकर गांव की ओर चल पड़ी। सूरज ढलने लगा था जब दीपिका गांव पहुंची। सब लोगों की नजरें दीपिका की ओर मुड़ी और फिर एक अजीब सी खामोशी छा गई। यह दीपिका थी, लेकिन फिर भी कुछ अलग थी। उसके चारों ओर एक हल्की सी चमक थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। लोग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। वही लोग जिन्होंने कभी उसका अपमान किया था, उसे विधवा होने के कारण दुत्कारा था, अब उसके सामने खड़े थे, शर्मिंदा और भयभीत। गांव का मुखिया आगे आया। उसकी आंखें नम थीं। दीपिका, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारा अपमान किया था, हमने तुम्हें दुत्कारा था, हम गलत थे। गांव के और लोग भी आगे आए। सबके चेहरे पर पछतावा था। दीपिका ने धीरे से उन सब की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, कोई नफरत नहीं थी। उसने मुस्कुराकर कहा, असली ताकत माफ करने में है। मैंने अपने अंदर के अंधकार को हराया है और अब मैं तुम्हारे अंदर के प्रकाश को देख सकती हूँ। उसी रात गांव के चौपाल पर एक सभा बुलाई गई। सभी गांव वासी इकट्ठे हुए। मुखिया ने घोषणा की, आज से दीपिका हमारा मार्गदर्शक होगी। उसकी सलाह से ही हम अपने गांव के फैसले लेंगे। धीरे धीरे दीपिका ने गांव में बदलाव लाना शुरू किया। उसने बच्चों के लिए पाठशाला शुरू की, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया, बीमारों की सेवा करना सिखाया। उसकी शिक्षाओं ने गांव की तस्वीर ही बदल दी। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। कहते हैं कि जो भी उसके पास आता, उसका दुहक दूर हो जाता। उसके स्पर्श से बीमारियां ठीक हो जाती। उसके शब्दों से टूटे दिल जुड़ जाते। समय बीतता गया। दीपिका की कहानी एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर और फिर पूरे देश में फैल गई। वह एक प्रेरणा बन गई, एक साधारण विधवा जिसने अपने दुहक को हराकर न सिर्फ अपना जीवन बदला, बल्कि हजारों लोगों का भाग्य बदल दिया। आज भी जब कोई निराश होता है, जब कोई हार मानना चाहता है, तब उसे दीपिका की कहानी सुनाई जाती है कि जीवन कितना भी मुश्किल हो, हिम्मत, त्याग और सच्चे मन से की गई साधना से हर अंधकार को उजाले में बदला जा सकता है।